नमस्कार दोस्तों, मैं उदय लाल फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर। वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन व्यवसाय है मुर्गी पालन का, लेकिन मुर्गी पालन के व्यवसाय में अंडों का उत्पादन बढ़ाने के लिए अगर आप लेयर फीड का इस्तेमाल करते हैं तो हो जाइए सावधान, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से लेयर फीड का इस्तेमाल करने से अंडों का उत्पादन बढ़ता है, उसी प्रकार लेयर फीड का अधिक इस्तेमाल करने से मैंने देखे हैं दोस्तों बहुत सारे फार्म बर्बाद होते हुए। इसलिए दोस्तों क्या होता है ऐसा लेयर फीड में कि जिसका इस्तेमाल अधिक होने से हमारे मुर्गियों पर बहुत ज्यादा बुरा असर हो सकता है। जानने के लिए वीडियो तो अंत तक देख लीजिए, लेकिन दोस्तों किसी भी बात की एक सीमा तय होती है दोस्तों, अगर उस सीमा को लांघ दिया जाए तो दोस्तों दुष्परिणाम तो आ ही जाता है। इसलिए दोस्तों अमृत भी विष बन जाता है, जहर बन जाता है अगर इसका इस्तेमाल ज्यादा आप करोगे तो। इसलिए आज का यह वीडियो जो मुर्गी पालक भाई पुराने हैं, नए आने वाले हैं या जिनका व्यवसाय अभी अभी शुरू हुआ है, उनके लिए लेयर फीड क्या दोस्तों काम का है, कितना इस्तेमाल करना चाहिए, कौन सी मुर्गी के लिए कितना लेयर फीड चाहिए, सभी बातें आपको समझाऊंगा। इसीलिए आप पुराने हो या नए हो, आपको कुछ पता हो या ना पता हो, दोस्तों वीडियो अंत तक देख लीजिए ताकि मिल सके आपको पूरी सटीक जानकारी। वीडियो शुरुआत से अंत तक देखते हुए पसंद आए तो जरूर लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों के पास भेजने के लिए शेयर कर दीजिए। उसके लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक को शेयर कर दीजिए। रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाई और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं दोस्तों, आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं, मानता रहूंगा। आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के आप दाईं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो देखिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट जानकारी क्या है कि लेयर फीड का इस्तेमाल करने से क्या अंडों का उत्पादन बढ़ता है। हाँ दोस्तों, मुर्गी पालन के व्यवसाय में अगर आप लेयर फीड का इस्तेमाल करते हो तो आपकी मुर्गियों का अंडों का उत्पादन बढ़ने में सहायता होती है। लेकिन फिर मुर्गी पालन के व्यवसाय में अंडों का उत्पादन बढ़ाने के लिए लेयर फीड का इस्तेमाल करने में क्या हर्ज है। दोस्तों लेयर फीड का इस्तेमाल तो मैं भी कहता हूं कि 100% करना चाहिए, लेकिन दोस्तों एक मर्यादा तक। अगर आप इससे ज़्यादा लेयर फीड का इस्तेमाल करोगे तो दोस्तों उसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट आपको दिखाई देंगे। यह साइड इफेक्ट तो मैं दोस्तों आपको बताऊंगा, और दोस्तों आपको यह भी बताऊंगा कि लेयर फीड का इस्तेमाल किस मुर्गी के लिए कितना करना चाहिए। लेकिन उससे पहले लेयर फीड होता क्या है और इसके अंदर कौन से मौजूदा तत्व होते हैं कि जिसके माध्यम से दोस्तों आपका अंडों का उत्पादन बढ़ने लगता है, देख लीजिए। दोस्तों मुर्गियों को जो हम फीड देते हैं जिसमें गेहूं, जवार, मकाई, बाजरा, चावल होता है, या फ्री रेंज में घूमकर मुर्गी बहुत सारी बातों का सेवन कर लेती है, या कभी कभी हम यहाँ पर जो होता है दोस्तों जो हरी पत्तियाँ, तरकारी, सब्जी वगैरह होती है इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है इन सभी तत्वों का इस्तेमाल करने से मुर्गियों के शरीर में सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स और विटामिन ए बी सी चले जाते हैं, लेकिन विटामिन डी पर्याप्त मात्रा में मुर्गियों को मिल नहीं पाता है। लेयर फीड के अंदर दोस्तों अंडों को तैयार करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तत्व जैसे दोस्तों विटामिन डी, उसके साथ ही कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा होता है, जिसका इस्तेमाल करके आप दोस्तों मुर्गियों का अंडों का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको मुर्गियों को लेयर फीड देना होता है। इसीलिए लेयर फार्म पर यानी कि अंडों का उत्पादन लेने वाले फार्म पर लेयर फीड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर लेयर फीड का इस्तेमाल ज़्यादा हो जाए तो उससे बहुत बड़े दिक्कतों का सामना हमारे फार्म को करना पड़ता है, और हमारा फार्म जिस स्पीड से आगे बढ़ता है दोस्तों उसी स्पीड से औंधे मुँह गिर सकता है। इसलिए दोस्तों पहले जान लेते हैं कि अगर लेयर फीड का इस्तेमाल करने से आपके मुर्गियों के शरीर में अंडों का उत्पादन बढ़ाने के लिए मौजूदा तत्व बढ़ जाते हैं तो इसके फिर दुष्परिणाम कौन कौन से हैं।
दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि लेयर फीड की कीमत बहुत ज़्यादा महंगी होती है। लेयर फीड अगर खरीदना पड़े तो दोस्तों ये 40 से लेके 50 रुपये प्रति किलो तक मिलता है। यानी कि इसका ज़्यादा इस्तेमाल करना हमारे फार्म के लिए ज़्यादा वहाँ पर दोस्तों जो है किफ़ायत का सौदा नहीं होता है, जिससे दोस्तों आमदनी अट्ठन्नी खर्चा रुपया इस तरह की सिचुएशन वहाँ पर आ सकती है। ऐसे में लेयर फीड का इस्तेमाल फार्म में अधिक करने के सूरत में दोस्तों हमारे फार्म का जो खर्चा होता है वह बेवजह बढ़ने लगता है। इसीलिए दोस्तों हर कोई जानकार आपको लेयर फीड का इस्तेमाल एक सीमा से ज़्यादा करने से दोस्तों सचेत करता है। इसीलिए दोस्तों लेयर फीड का एक्स्ट्रा इस्तेमाल करना फार्म का फीड का खर्चा बढ़ा देता है। इससे फार्म की कमर टूट सकती है। दूसरी बात दोस्तों, लेयर फीड का इस्तेमाल करने से मुर्गी सुस्त गिरने लगती है, यानी मुर्गी के शरीर में अति ज़्यादा वहाँ पर आवश्यक तत्व मौजूदा सूरत में बढ़ते हैं। इसकी वजह से दोस्तों मुर्गियों के शरीर में जो चाहिए उससे ज़्यादा मिलने की वजह से मुर्गी जो होती है दोस्तों सुस्त होने लगती है। अतिरिक्त मात्रा की वजह से मुर्गी और मुर्गे इनकी सेक्सुअल एक्टिविटी हो नहीं पाती है और इसी कारणवश दोस्तों मुर्गी के शरीर में सब कुछ होकर भी सब कुछ नहीं, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जिससे अंडा बनने की सूरत वहां पर खत्म हो जाती है। इसकी वजह से जिसके लिए आप लेयर फीड का इस्तेमाल कर रहे हो, अंडा का उत्पादन बढ़ाने के लिए, उससे आप वंचित रह जाते हो और आपका बहुत ज़्यादा लॉस होने लगता है। तीसरी बात दोस्तों, लेयर फीड का ज़्यादा इस्तेमाल करने से मुर्गियां गेहूं, चावल, ज्वार, मकई, बाजरा इनका सेवन नहीं करती है। ऐसे में दोस्तों मुर्गियों के शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स का वहां पर डिफिशियंसी शुरू हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा न मिलने की सिचुएशन में मुर्गियों के शरीर में ऊर्जा तैयार नहीं होती है और ऐसे में दोस्तों मुर्गियों के शरीर में जो कच्चा माल अंडा तैयार करने के लिए चाहिए होता है वह तो मिल जाता है, लेकिन दोस्तों जो ऊर्जा अंडों को वहां पर जो तैयार करने के लिए मौजूदा चाहिए होती है वही पर्याप्त मात्रा में न होने की सिचुएशन में दोस्तों आपको अंडों का उत्पादन घटता हुआ दिखाई देता है। चौथी बात दोस्तों, यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेयर फीड का इस्तेमाल करोगे तो कुछ सीमा तक तो आपको अंडों का प्रोडक्शन बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन 2-4 माह के बाद मुर्गियों के शरीर में वहाँ पर आपको दिक्कतें दिखाई देंगी, यानी कि मुर्गी की बनावट बदल जाएंगी, मुर्गी के शरीर का एकाएक वजन घटना बढ़ना शुरू हो जाएगा और ऐसी सिचुएशन में दोस्तों आपकी मुर्गी अगर आगे से लेयर फीड ना दो, आप ज़्यादा पैमाने पर अंडों के उत्पादन में बहुत ज़्यादा गिरावट दिखाई दे सकते हैं। इसी कारणवश दोस्तों इन सभी बातों का एक सारे कि लेयर फीड का इस्तेमाल 100% मुर्गी पालन के व्यवसाय में किया जाए, लेकिन दोस्तों एक समय सीमा तक इससे ज़्यादा लेयर फीड का इस्तेमाल करोगे तो 100% आपका फार्म लॉस में आ ही जाएगा। फिर इस समस्या से कैसे बचे? लेयर फीड का तो इस्तेमाल करना है, लेकिन कितना करना है और कैसा करना है आपको मुर्गी के ब्रीड के अनुसार बतलाता हूँ। नंबर 1 दोस्तों, अगर आपके पास देसी मुर्गी हो तो इसके लिए आपको गर्मियों के सीजन में 10 ग्राम और सर्दी और बरसात के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा 15 ग्राम प्रतिदिन प्रति मुर्गी इस्तेमाल करना है। इससे बहुत अच्छे तरीके से मुर्गियों का अंडों का उत्पादन बढ़ जाता है और कोई भी प्रतिकूल परिणाम उनके शरीर पर आपको दिखाई नहीं देता है। दूसरी बात, यहाँ पर जो दूसरी ब्रीड है जिसमें दोस्तों सेमी देसी आते हैं, जिनमें कि आप सोनाली, कावेरी, ग्राम प्रिया, गिरिराज, वनराज, इन मुर्गियों के साथ साथ आपके एरिया में मिलने वाली जो दूसरी मुर्गियाँ होती है जो दिखने में तो आपको यहाँ पर देसी की जैसे दिखाई देंगी लेकिन अलग ब्रीड की होगी, तो इन मुर्गियों के लिए आपको गर्मियों के सीजन में दोस्तों वहाँ पर 15 ग्राम जो है लेयर फीड का इस्तेमाल करना है दोस्तों। और जो मौसम सर्दी और बरसात का हो तो 20 से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 25 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं करना है। तीसरी कैटेगरी में आते हैं दोस्तों, हमारे यहाँ पर लेयर फार्म के लिए जो मुर्गियाँ संभाली जाती है जिसमें RIR, WFG, क्वायरल और उसके साथ जो दूसरी मुर्गियाँ आती है दोस्तों जिसमें वाइट लेग हॉर्न, ब्लैक एस्ट्रोलॉप और साथ ही में दोस्तों BB300, BB380, इनके लिए दोस्तों आपको लेयर फीड का इस्तेमाल जो होता है गर्मियों के मौसम में 20 ग्राम और दोस्तों सर्दी और बरसात के मौसम में 30 ग्राम, इससे ऊपर आपको किसी भी मुर्गी के लिए दोस्तों यहाँ पर लेयर फीड का इस्तेमाल नहीं करना है। कड़कनाथ मुर्गी जो है देसी में ही आती है, इसलिए इसके लिए आप गर्मियों में 10 ग्राम, बरसात और सर्दियों में 15 ग्राम, और एक मुर्गी रह गई दोस्तों सोनाली जिसके लिए आपको गर्मियों में 15 ग्राम और दूसरी तरफ दोस्तों सर्दी और बरसात में 20
से लेके 25 ग्राम ही इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों इस इस्तेमाल से क्या होगा, मुर्गियों के शरीर में जितना आपको इस्तेमाल करना चाहिए उतना ही दोस्तों लेयर फिट जाएगा, जिसके कारणवश मुर्गी को आवश्यक विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा मिलेगा। इससे मुर्गियों को जो तत्व चाहिए वो तो मिल जाएंगे और इनकी कमी नहीं होगी और अधिक भी पैमाने पर नहीं मिलेंगे। इससे आपके फार्म का बजट नहीं बिगड़ेगा दोस्तों, मुर्गियों के शरीर का कंट्रोलेशन भी नहीं बिगड़ेगा। इसके कारणवश आपकी मुर्गी कंटिन्यूअस अंडों का उत्पादन भी देगी दोस्तों, और जिसकी वजह से उसके शरीर पर भी कोई बुरा असर नहीं होगा। गन्ना कितना भी मीठा लगे दोस्तों तो भी उसको मूली के सगट खाया नहीं जाता है। इसी तरह से दोस्तों कोई चीज़ कितनी भी अच्छी हो, अमृत तक हो दोस्तों, तो उसको एक समय सीमा तक और जितना चाहिए उस मर्यादा के हिसाब से ही हमें सेवन करना है। अगर हम भाप ले तो 100% दोस्तों हर मुर्गी पालक भाई 100% मुर्गी पालन के व्यवसाय से लाखों का मुनाफा कमा सकता है। लेकिन दोस्तों आपने इस तरफ अनदेखी की तो 100% आपका फार्म औंधे मुंह गिर सकता है और आने वाले कुछ माह या सालों में बंद गिर सकता है। आपके फार्म को अगर आपको बड़ा करना है, उससे लाखों की कमाई इकट्ठा करनी है, तो दोस्तों आपको यह बातें ध्यान में रखनी होगी जिसका इस्तेमाल करते हुए आप 100% आगे बढ़ सकोगे। तो दोस्तों इसके बारे में क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजिए। आपको कोई दिक्कत आए तो दोस्तों हमने मेगा प्रोजेक्ट 500 का यहाँ पर प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। भारतवर्ष से 500 व्यक्तियों का चुनाव किया जा रहा है दोस्तों। इसमें आपको जुड़ना है तो आप संपर्क कीजिए 84 21 82 62 62, क्योंकि ये 500 व्यक्ति लाखों का मुनाफा आगे चलकर 100% कमाएंगे। पसंद आया होगा वीडियो, लाइक कीजिए, किसान भाइयों के पास भेजने के लिए शेयर कर दीजिए। उसके लिए आप पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, इन सोशल मीडिया के साधनों का इस्तेमाल करते हुए लिंक को शेयर कर दीजिए। रहा होगा सब्सक्राइब करना, तो आप सभी किसान भाइयों से, मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ दोस्तों, आप सभी को मैं अपना मान चुका हूँ, मानता रहूँगा। आप भी मुझे अपना और घर का सदस्य मानते हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाएं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएंगी, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा। तो दोस्तों ऐसा एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड आप सभी के चहीते चैनल इंडियन मुर्गी पालन पर आपको मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत आभार।